नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, कमेंट के द्वारा ही पूछते हैं और सामने मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी पूछते हैं कि सर क्या हमारे पास व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सअप पर चैट है वो चल जाएगी, क्या हमारे पास ऑडियो है क्या वो चल जाएगी, वीडियो है क्या वो चल जाएगी, ये डिजिटल्स जितने भी मतलब एविडेंस हैं क्या ये एडमिसिबल है कोर्ट में या फिर नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग, काफ़ी एडवोकेट्स भी कहते हैं अरे क्या करोगे रिकॉर्डिंग लगा के, अरे नहीं चलेगी रिकॉर्डिंग। ऐसे कई चीज़ें आपके एडवोकेट्स भी आपको मिल जाएंगे जो बोल देते हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा वीडियो, कोई कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर कोई व्हाट्सअप चैट या फोटोज़ वगैरह कुछ भी अगर आपके पास में कोई मटेरियल है और उसको एज एन एविडेंस आप कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ कानूनी चीज़ों का हेल्प लेकर आप उनको एडमिसिबल बना सकते हैं। क्योंकि ये जो एविडेंस है, जो भी कॉल रिकॉर्डिंग या डिजिटल जो भी आपके पास में एविडेंस है, ये सेकेंडरी एविडेंस में आता है। सेकेंडरी एविडेंस मतलब कि जो एविडेंस जो वो आप बाद में दे सकते हैं और उस एविडेंस का एडमिसिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसको इस तरीके से आप एडमिट कर सकते हैं कि आप कोर्ट आपसे भी ये नहीं कह सकता कि आप नहीं कर सकते, एडमिटेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। बहरहाल मैं बताता हूँ आपके लिए कि जैसे किसी प्रकार का कोई विवाद आपके बीच में हो, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी का मैं बताता हूँ आपके लिए मोस्टली, या फिर कोई और भी आपके पास विवाद हो जिसमें कि आपके जो कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल पर बात चल रही है और उसमें कोई गाली गलौज या कोई धमकी आपको दी गई है, तो उस रिकॉर्डिंग को आप कोर्ट में एडमिट कराना चाहते हैं और कोर्ट में एडमिट करने वाला आप लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमको न्याय मिल जाएगा, जो सच्चाई है वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि जब आपके पास कोई रिकॉर्डिंग या फोटोज़ आपके पास है, फोटोज़ तो ठीक है लेकिन रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो आप सबसे पहले उसको नैरेट कराएं। नैरेट मतलब संवाद होता है ना, कि जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैंने ये कहा उसने ये कहा, तो ये सब चीज़ें लिखित में, जैसे एक आपने कॉमिक्स टाइप पढ़ी होगी, उस तरीके से संवाद लिखा जाता है कि पहला व्यक्ति ऐसा करा है फिर दूसरा ये करा है। तो दोनों का संवाद जो वो उस कागज़ पर आएगा, जो भी रिकॉर्डिंग उसमें है उसको, संवाद को आपको कागज़ पर नोट करवाएंगे। उसके बाद उसी जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी सॉफ्ट कॉपी आप एक पेन ड्राइव में, पहले सीट चलती हैं अब पेन ड्राइव चलती हैं, तो आप पेन ड्राइव में उसको कॉपी करके एज इट इज़ डालेंगे और उसके बाद उस दोनों चीज़ को नरेट करके, मतलब कि नरेशन आपका संवाद, और दूसरा जो पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव को दोनों को साथ लगाकर इसमें एक सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट के तहत जो वो आप एप्लीकेशन देंगे और उसमें बताएंगे कि ये जो बात है वो कहीं भी लोग सत्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है और जो भी बात है इसमें वो मेरी संज्ञान में है। सब कुछ आप लेके ओथ के साथ में ये आप जब प्रोड्यूस करेंगे तो कोर्ट भी इसमें मना नहीं कर सकता कि आप इसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स भी हैं जो भी ये कहते हैं कि सर ये नहीं चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नरेट करो, नरेट करने के बाद उसको फिर प्रोड्यूस एडमिट कराओ, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हैसल टाइप हो जाती है। तो इसलिए वकील भी जो हट जाते हैं कि भाई इसको रहने दो। तो आपको रहने देना, अगर आपके पास कोई एविडेंस है ऐसा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कोई रिकॉर्डिंग आपके पास में है जिसमें हो सकता है कि आपकी पत्नी का चरित्र दिखाई दे रहा हो कि वो किसी से बात कर रही है, किसी में कुछ ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि इसमें हो सकता है कि हमें राहत मिल जाए, हमें कोई बड़ी चीज़ शामिल हो जाए, तो फोटो तो आप डायरेक्ट फोटो प्रिंट करवाए लगा दिया। लेकिन यहाँ पर जो ऑडियो है, ऑडियो जैसी चीज़ें हैं या फिर वीडियो जैसी चीज़ें हैं, तो इनके लिए आपको सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट के तहत एप्लीकेशन के साथ अटैच करवाकर तब आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें, तो कोर्ट 100% आपकी बात को सुनेगा। और जो मैंने बताया आपका तरीका, उसी तरीके से आप अपने वकील से भी करा सकते हैं, ताकि वकील साहब आपके जो हैं वो समझ सकें इन चीज़ों को और समझ के उसको कोर्ट में एडमिट करा सकते हैं। क्योंकि ये सेकेंडरी एविडेंस में आता है, इसीलिए जो कोर्ट में लोग जो है लगाने से बचते हैं, कतराते हैं कि नहीं हम नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये आपको समझना है। और अगर ऐसी ही जानकारी आप हमसे और लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो में आप सभी बहुत धन्यवाद।